लेकिन रघुनंदन उससे पहले कभी भी उनका सेवा नहीं किए थे। तो एक बार किसी काम से ये जो मुकुंद रहते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो सोचते हैं कि भगवान को भोग लगाना है, तो माता जी कुछ प्रसाद बनाती हैं, तो बोलती हैं कि आप भोग लगा दीजिए। तो बोलते हैं हमको बाहर जाना है। मुकुंद बुलाते हैं रघुनंदन को, रघुनंदन इधर आओ। हाँ पिताजी बोलिए। बोलते हैं कि गोपीनाथ को थोड़ा ये भोग लगा दो। बोलो पिताजी हम तो पहले कभी नहीं किए। बोले ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कर देना, ठीक है हम आते हैं बाहर से, हमको एक काम है। तो उसके बाद मुकुंद बाहर चले जाते हैं। ये रघुनंदन जो रहते हैं भगवान को क्या करते हैं, बहुत ही प्रेम से भोग लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान को भोग लगाते हैं। हम आपको एक श्लोक भेजे हैं जो अभिषेक प्रभु का मोबाइल में होगा, तो आप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। आप उच्चारण कर पाएंगे प्रभु, उस श्लोक को उच्चारण कर दीजिए। तो हम जब बोल देंगे तब आप ये उच्चारण करिएगा, ठीक है, ये चीज़ बोलने के बाद। तो भगवान बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान तो बोलते ही नहीं है, मतलब विग्रह रूप में तो बोलेंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। तो रघुनंदन घंटी बजाते हैं, मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर्थ से नमः नमो ब्राह्मणे देवाय गौब्राह्मणे च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र जब बोलते हैं, है ना, तो फिर आँख खोल के देखते हैं तो जो प्रसाद रहता है, प्रसाद का प्लेट जैसे हमारा प्लेट रहता है वैसे ही रखा रहता है कोई अंतर नहीं रहता। तो ये रघुनंदन पिताजी बोले थे भगवान को भोग लगा देना, तो ये सोचते कि भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान खा लेना चाहिए, लेकिन भगवान बोलते हैं क्या, फिर भगवान बोलते हैं अरे हम अपना आँख से खा लेते हैं, हम अपना आँख से वही कार्य कर सकते हैं जो अपना मुख से। ये श्लोक है, अभी आशीष प्रभु उच्चारण करेंगे, आप लोग पीछे से दोहराइए। ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय का 32 नंबर श्लोक है। तो आनंद चिन्मय सदजुज्वला विग्रहास्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अब इसका मीनिंग भी इंग्लिश में पढ़ दीजिए। I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of most dazzling splendor. Each of the limbs of the transcendental figure possesses in himself the full-fledged function of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and material. हरि बोल। तो बोल रहे हैं ना कि उनका जितना भी शरीर का पार्ट है वो दूसरा पार्ट के बराबर। तो भगवान आँख से भी खा सकते हैं, कान से भी बोल सकते हैं। भगवान का एक जो पार्ट है वो क्या है, एब्सोल्यूट, क्योंकि भगवान परम सत्य है तो उनका हर चीज़ परम सत्य है, समझ रहे हैं। तो भगवान का एक अंग दूसरे अंग के बराबर है। तो भगवान बोले कि अरे हम एक अंग से दूसरा अंग का कार्य कर सकते हैं। तो बोले नहीं भगवान, देखिए आप तो अपना एक अंग से दूसरा अंग का कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये बदलाव हम अपना घर वाला को कैसे समझाएं? उन लोग को भी तो कुछ सबूत चाहिए ना कि आप सच में खाएं। तो अगर हम जाएंगे वापस प्लेट लेके और वो लोग देखेंगे कि मेरा प्लेट खाली है या मेरा प्लेट भरा हुआ है, तो फिर वो लोग हमको डांटेंगे कि तुम भगवान को अच्छा से लगता नहीं खिलाया, भगवान तुम्हारा नहीं खाया, समझ रहे भगवान, इसीलिए खा लीजिए भगवान, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, समझ रहे। तो मेरा इज्जत के लिए भगवान आप खा लीजिए, ऐसे करके भगवान को मना रहे हैं। तो फिर भगवान भी कंफ्यूज हो गए, बोले भगवान खा लीजिए,
फिर हमको सब परेशान करेगा। बोले भगवान एक पहला दिन सेवा दिए वो तुम बेड़ा गर्क करके आए। बोले भगवान खा लीजिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है खा लेते हैं। तो भगवान पूरा प्लेट सफा चट कर लिया। भजन आता है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो भगवान को सच्चे हृदय से पुकारेंगे, भगवान को अनुरोध करेंगे, क्या भगवान अपने भक्तों से उस भोग को ग्रहण नहीं करेंगे? भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन हमारा हृदय सच में सच्चा होना चाहिए। कोई उसमें भौतिक कलमश नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु जी पिछला बार एग्जाम्पल दे रहे थे ना आप लोग को, हम लोग को सबको बोल रहे थे कि कटोरा होता है, कटोरा में अगर आपको खीर रखना है तो उसमें मल नहीं होना चाहिए। तो हमारा भगवान क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक इच्छा तो है ही, उसके साथ कुछ कुछ भौतिक इच्छा भी रखते हैं, और उसी मल के समान जो हमारा भक्ति को चूस रहा है ना। तो इसलिए समझना चाहिए, जब तक हम लोग सच में हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से सेवा भाव, सब वैष्णवों को दास बनने का भाव नहीं होगा, थोड़ा सा भी भोगने का होगा भाव, समझ रहा है। भक्ति शास्त्री हम लोग करते हैं तो उसमें बताते हैं हम लोग को लेक्चर में कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं जो भक्ति में बहुत नए आते हैं, उनको बोलते हैं नियोफाइट। नियोफाइट का लक्षण क्या है? जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, NEOPHYTE स्पेलिंग ये है, लेकिन प्रभु जी इसको ऐसे कन्वर्ट किए NEWFIGHT। क्या बोले? मतलब न्यू है, नया आदमी क्या करेगा? फाइट करेगा। तो नियोफाइट का लक्षण क्या रहता है? हमेशा सब में उसको दोषी देखना है, हर बात में उसको नुक्स निकालना है। ये भक्त खराब है, वो भक्त खराब है, वो हमसे पैसा ले लिया था तो वापस नहीं किया था, इसका हम इतना सेवा किए थे तो मेरा मदद नहीं किया था, वो ऐसन है, उसका बारे में हम अच्छा सोचते थे लेकिन मेरा बारे में ख़राब सोचता था। हर बात में नुक्स निकाल के उसको क्या करना है? झगड़ा ही करना है, बस उसको बदला ले लेना है, और बदले में उसको भी बदला ही मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? नियोफाइट। हर बार नया नया तरह का झगड़ा करेगा, समझ रहा है। तो ये नियोफाइट का लक्षण होता है, हर बात में नुक्स निकालना, फॉल्ट फाइंडिंग करना। यहाँ पर एसी नहीं चलता है, एक सड़ा जैसन फैन लगा दिया है, मरला है जैसन दीवाल है, पागल जैसन मंदिर बनाया है, पागल कहीं कर देखो, पोछबो नहीं करता अच्छा से, गंदा एकदम पागल जैसा। क्या कपड़ा लिए क्या है? भारत माता की जय लटका दिया। क्या है? भक्ति चल रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद चल रहा है? यहाँ पर व्हाट इज दिस? हर चीज में क्या करना उसको अच्छा से ना, वो नहीं किया, देखो उसको हर चीज में दाढ़ियों नहीं छिलता है, इतना दिन से भक्ति कर रहा है, 4 साल से भक्ति कर रहा है ना। हाँ देखिए हम दाढ़ी छील के आए, कैसन आदमी है भाई, केकरा ले देखिए इसको। तब हर चीज में क्या करना उसको। तो हम लोग को बताए थे, एक भक्त थे, उनका थे नहीं अभी भी हैं, मतलब बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, प्रभु जी को गाइड करते थे।
इस्कॉन कोलकाता में मोटे जैसे जो है ना, क्या नाम उनका ब्रह्मचारी का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आचार्य रत्न प्रभु, नाम बहुत सुंदर है, आचार्य रत्न। तो बहुत रत्न वाला बात बोले थे न्यू ईयर में, न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन। तो हम लोग बोले क्या रेजोल्यूशन लेना है? बोले देखिए जिसमें आपको दोष दिख रहा है ना, एक्चुअली हम अपना ही दोष दूसरा में देखना चाहते हैं। समझ आए? जब हम ये बात जब सुने थे ना, लग रहा था कि हृदय पे लगता है ऐसे चाकू करके को मारता है ना, ऐसा जैसा लगा था। एक्चुअली हम जो दोष दूसरा में देखना चाहते हैं ना, वो हमारा ही दोष है जो हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मिल नहीं रहा, कहाँ मिल रहा? ओ यहाँ मिल गया। हाँ, देखिए हम अपना गुणगान कर दिए आज। हम लोग अपना गुणगान दूसरा का बुराई में खोज रहे हैं। हम लोग अपना गुणगान दूसरा का बुराई में खोजते हैं। वी आर ग्लोरीफाइंग आवर सेल्फ ओनली इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमिंग अदर्स। हम लोग दूसरा बुराई में ही अपना गुणगान कर रहे हैं। ये कैरेक्टर दूसरा का नहीं है, वो कैरेक्टर हमारा ही है जो दूसरा में खोजना चाहते हैं हम लोग। वो चरित्र का विकास दूसरा में नहीं कर रहे हैं, वो चरित्र का विकास हमारा ही हो रहा है जो हम दूसरा में खोजना चाहते हैं। आप किसी का अच्छा चरित्र का गुणगान करिए, वो चरित्र आप ही का है, आपका गुण बढ़ रहा है। यू आर ग्लोरीफाइड योर सेल्फ ओनली इन द नेम ऑफ ग्लोरीफाइंग अदर्स। नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, आप दूसरा का गुण गाइए या बुरा बोलिए, ये दोनों तरह का ग्लोरिफिकेशन है। नेगेटिव कर लीजिए या पॉजिटिव कर लीजिए, लेकिन आप अपने आप को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। समझ? आप जैसा चश्मा लगा के दुनिया को देखिएगा था, आपको वैसा ही दुनिया दिखेगा। तो आप काला चश्मा लगाएं तो आपको सब चीज़ काला दिख रहा है ना? तो परीक्षित जो रहते हैं ना, परीक्षित एक बार जंगल से जा रहे थे, तो एक शूद्र टाइप का व्यक्ति, काला जैसा, और वो बैल और गाय का क्या कर रहा था? पैर तोड़ रहा था। तो उसमें एक सेक्शन आता है, उस श्लोक का भी हम याद नहीं है, हम कोट करते तो बहुत अच्छा रहता। तो उसमें जो बैल रहता है उसका पैर क्या हो रहा है? पूरा घायल है, पूरा चोट लगा हुआ है ना, और गौ माता भी घायल है। लेकिन परीक्षित महाराज पूछते हैं कि बताओ कौन तुमको दुखी किया, कौन तुमको? और देख रहे सामने में वो जो शूद्र था उसको मार रहा था। बोले कौन तुमको दुखी किया बताओ? तो गौ माता जो थी बोल रही थी, कोई कहता है कि हमारे जीवन में हमारा ही कर्म का दोष है, कोई बोलता है कि कोई और हमें ऐसे ऐसे करके बात, हाँ हम अपना कर्म भोग रहे, कोई हमको कर्म देने वाला नहीं, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे। समझ रहे? तो उसके बाद बोलते हैं कि पर्टिप्रेटर, वहाँ पर एक वर्ड आता है ना ब्रो, पर्टिप्रेटर सेक्शन है, तो उसमें बोलते हैं, बहुत अच्छा लाइन है वो, हमको श्लोक याद रहता था, आपको बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोला हमको बाद में याद दिलाइएगा तो हम बोला दिखाएंगे अगला बार जरूर। तो उसमें बोलते हैं कि दूसरा में अगर हम बोले कि ये खराब है तो हम अपना ही दोष बता रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति हमको कष्ट नहीं दे रहा, हमको दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पर कौन कष्ट देने वाला है। समझ रहे हैं? ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि निश्चित ही आप धर्म है। क्या बोलते हैं? तो जो बैल रहते हैं एक्चुअली धर्म साक्षात ही मूर्तिमान स्वरूप। तो बोलते हैं कि हमको यहाँ कोई हमको कष्ट देने वाला दिख नहीं रहा है, और हम बोले कि हमको कोई कष्ट दे रहा है तो हम अपना ही गंदगी उसमें देखना चाहते हैं। तो हम अब मेरे अंदर जो गंदगी है हम उसी को बाहर निकाल रहे हैं, है ना? और इसका एक और भाव से देख सकते हैं कि आपके हृदय में जो है वो बाहर निकल रहा है। हमारे हृदय में जो रहेगा बाहर निकलेगा। हम दूसरा का अच्छा देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय में वही चीज़ है ना? दूसरा को जो अंदर में जो है वो बाहर निकलेगा। आप खराब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अंदर जो है वो आप देखिए, जो अंदर डालिएगा वही तो बाहर निकलेगा ना। इससे पता चल रहा है कि आप जब नाम जप करते तो नाम सुनते हैं भी कि नहीं, या आप जब प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते हैं तब प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते भी है कि नहीं, है ना? चेतन चरितामृत, भागवतम, इतना चीज़ है हम लोग का। जब प्रभु जी क्लास करते थे तो बहुत लोग को डाउट होता था कि प्रभु जी ये भक्त ऐसा है
तो ये ऐसा है, या आप ऐसे हैं, समझ रहे हैं, मतलब सबके बारे में लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहते। तो प्रभु जी बोलते देखो इतना चीज चर्चा करने की जगह पर इधर ये चल रहा है, इधर वो चल रहा है, तुम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है कि भागवतम में क्या चल रहा है? तुम एक बार भी पूछता है कि भागवतम में क्या चल रहा है, प्रभु जी बताइए। हमारा चर्चा वो भक्त में ऐसा क्या है, वैसन क्या है, इधर क्या चल रहा है, उधर हर चीज का चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार जाके पूछते हैं जाके, हे भक्त हमको बताइए भगवत गीता में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। और जितने जितने महान संत है जो भक्त बने हैं, सब जिज्ञासा करके ही भक्त बने है ना। जितना भी अब देखिएगा भागवतम में स्टोरी स्टार्ट हुआ है ना। परीक्षित महाराज भी जिज्ञासा किए थे, आज हमें भागवतम प्राप्त हुआ है। रामायण भी देखिएगा है ना, महाभारत भी, भगवत गीता भी है ना। तो ये जितने भक्त हैं सब क्या कर रहे हैं, भगवान से सही जिज्ञासा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जिज्ञासा क्या होता है, प्रभु जी देखिए ना उसमें इतना दोष है, उसको आप काहे टिके ले मंदिर में, उसको निकाल दीजिए। यहाँ रहने वाला कौन है, सिर्फ हम, समझ रहे हैं। मेरा पापा एक डायलॉग बोलते थे पता नहीं बोलना सही होगा कि नहीं। जैसे एक माता जी थी, तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी टाइप की थी, तो बोलती थी सब खराब है। तो मेरा पापा बोले कि अच्छा ठीक है, दुनिया में सब खराब है, सबको मार देंगे और सबका मांस को कठौती में डाल देंगे, खून डाल देंगे, उसको भूंज भूंज के तुम अकेले खाना, तुम अकेले बचना दुनिया में, बाकी सबको मार देते हैं, समझ रहे। अरे वो खराब है। अरे आप सोचिए, अब मान लेते भक्ति है, उसके अंदर बहुत सारा डिजायर है, ये है वो है, बहुत चीज़ है, लेकिन आपको मदद तो कर रहा है ना भाई मंदिर में। आप सोचिए आपको डीटी वर्शिप नहीं करना पड़ता है, आप तो गाते हैं, लेकिन आपको सब चीज अकेले करना पड़ जाए, तब अकेले मृदंगो बजा रहे, गाइए रहे, नाचियो रहे, डीटी वर्शिप पैर से कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, क्या करिएगा, पागल हो जाइएगा। फिर आप जानते कैसा हो जाएगा हाल, हम बता रहे हैं। मंदिर जाइए, को एगो रख देता है ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम, और बजता है ढंग टक्कड़ टक ढंग ढंग, समझ रहे, ऐसे वाला हो जा रहा है। हाँ समझ रहे, ऐसा ऐसा एक मशीन सेट कर, कोई करताल बजा रहा है, एक मशीन उसको ही हुए तैयार किया। तो ऐसे टाइप का हम लोग का हो जाता है, समझ रहे। तो हम लोग को बहुत समझदारी से सोचना चाहिए कि आज हम लोग को भले ठीक है डिजायर से भरा हुआ भक्त का संग मिला है, लेकिन बाकी बाहर वाला आदमी तो अच्छा है ना भाई। बाहर वाला तो आपको पेट में चाकुए भोग देगा, समझ रहे हैं, अपना स्वार्थ के लिए यूज होता है। यहाँ 10 रुपया बेचारा एक्स्ट्रा ले ले तो क्या खराब है, भक्ति तो कर रहा है ना, एटलीस्ट हम लोग को तो मदद तो कर रहा है, प्रसाद खिला रहा है ना। इतना ले लिया पैसा, ये कर लिया वो कर लिया, साड़ी का 10,000 रुपये, अरे भाई आपको इतना सारा फैसिलिटी दे रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बस आपका 10,000 का साड़ी तो आप अपना बेटिया के सदिया में दिए हैं 4 गो, ये लिया वो लिया, कितना आपका गुण गा रहा है, उसका ननद को दिए, उसका भैंसुर को दिए, ये दिए वो दिए, 50 जगह तो आप साड़ी बांटे, कितना गुण गाया। एगो भगवान के लिए दे दिए तो आप 10 जगह ढोल पीट पीट के। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पता नहीं आप लोग रिलेट कर रहे हैं कि हम कुछ अलग टॉपिक बात कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। भगवान के लिए ये भक्त ऐसे कर दिया, उसके लिए ढोल पीट करके 10 आदमी को सुनाते रहते हैं, और उसका ये लेके भाग गया था सड़िया, ये किया वो किया, आज तक गुण नहीं गाया। लेकिन आप एक सड़क जैसा साड़ी दिया, उसके लिए भक्त लोग रात दिन आपका गुणगान गा रहे हैं, उसके लिए इतना 4 आदमी को सुना रहे हैं कि ऐसे किया, भक्त हो कैसे कैसे कर सकता है, मेरा पैसा लूट लिया, ये किया, हमको इतना वादा किया। हमको एगो डांस था, हमको नाचने नहीं दिया भगवान के सामने। अरे भाई गजब आदमी है, समझ। हर जगह हम लोग क्या ऐसे करते हैं। बाहर वाला तब चल जाइए बाहर, अब देख लीजिए बाहर का दुनिया कैसा होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो। कभी कभी मार खा के भी सीखना चाहिए सबको समझदारी भाषा अगर नहीं समझ तो बाहर का दुनिया एक बार देख के देखिए। हम लोग प्रभु जी के पास जाते थे, प्रभु जी बोलते थे देखिए अगर भक्त का संग आपको इतना खराब लगता है तो एक बार बाहर का दुनिया देख लीजिए, आपको कैसा लग रहा है। वहाँ तो अच्छा होना चाहिए ना, अगर भक्त लोग खराब है तो बाहर का दुनिया तो पक्का अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। अगर भक्त लोग बहुत खराब है तो बाहर का दुनिया तो पक्का अच्छा होना चाहिए, है ना। एक जन भक्त से लड़ाई कर रहे थे, पता चला उनका भाई से लड़ाई हो गया, ये हो गया फजेत। हम बोले भाईवा से लड़ाई वो अच्छा है ना, भक्त लोग खराब था बहुत, है ना। भक्त लोग खराब था और भाईवा वाला लड़ाई आपका अच्छा है, ये सब समझ नहीं आता है। जब कंपेयर करेंगे तो समझ आएगा, भक्त ये खराब ये वो, समझ रहे। तो पहला तरह का जो भक्त है वो क्या होता है, नियोफाइट बताया था। दूसरा होता है मिश्रित भक्त। मिश्रित भक्त जो होता है उसके अंदर थोड़ा डिज़ायर होता है, समझ रहे। वो रसगुल्ला भी खाना चाहता है, थोड़ा घूमना फिरना भी चाहता है, चटर मटर उसका स्वभाव, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान को सरेंडर करना चाहता है, समझ रहे। तो प्रभु जी हम लोग को वॉइस लाइफ में रहने का टेक्निक सिखाए थे। बोले देखो वॉइस लाइफ में भी आदमी बहुत लोग
इंजॉय करना चाहता है, लेकिन उन लोग का गोल रहता है इंजॉयमेंट को हम छोड़े एक दिन। क्या होता है, एक दिन अल्टीमेटली हमको इंजॉयमेंट छोड़ के भगवान को पाना है, तो वो इंजॉयमेंट उतना खराब नहीं है, पर इंजॉयमेंट करेंगे, जीवन का लक्ष्य भोगे करना है, मजा ही मारना है जीवन में, ये गलत। तो भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि हम ठीक है अभी बद्ध स्थिति में थोड़ा भोग रहे हैं, दुनिया को खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐस मौज में फोटो खिंचा रहे, सेल्फी खिंचा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, है ना, चटर मटर में मन लगता है। लेकिन हम लोग का क्या होना चाहिए, इंक्लिनेशन की कैसे कैसे हम लोग इसको छोड़ के एक दिन भगवान के पास जाएं। देखिए ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठने के साथ से ये भी ध्यान रहना चाहिए हमको एक दिन उतरना। लेकिन बहुत आदमी अगर ऐसा सख्त रहे और जब ट्रेन रुके तो सीट उखाड़ के जाने लगे, इतना सख्त है, तो ये तो मतलब झमेला वाला बात है। उतरेगा भी नहीं, उसको उतारेगा, नहीं नहीं मेरा सीट है। सर पूरा झगड़ रहा था, पहले बैठने से पहले दोनों सर मार काट कर रहा था, समझ, दोनों झगड़ते रहता, कोई और आदमी आके बैठ जाता उस जगह पर। समझ, लड़ रहा है दोनों सीट के लिए। कैसा आसक्ति होता है, उसी तरीके से हम लोग जीवन में आसक्त होता है, बोलते नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अरे आप नहीं छोड़िएगा तो एक दिन ऐसे भी मृत्यु आपको छोड़ा देगी, तो आप सही समय पर खुद अपने से उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। तो मिश्रित भक्त कैसे होते हैं कि उनका डिज़ायर थोड़ा रहता है, लेकिन उनका इंक्लिनेशन कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना। अब उसमें मिश्रित में भी दो कैटेगरी हो सकता है, एक जो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, एक जो समझ गए कि हमको धीरे धीरे, और एक तो होते हैं शुद्ध भक्त, जिसमें ये रघुनंदन ठाकुर का महिमा हम लोग सुन रहे हैं। तो शुद्ध भक्त का अपने लिए कोई इच्छा होना था, कोई अच्छा नहीं होता है। एक श्लोका भी है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो बोलते उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं, अन्यभिलाषिता शून्यम, भक्ति को छोड़कर और कोई मेरा कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए, समझ रहे। तो ऐसा करके उस श्लोक में बहुत अच्छा उत्तम भक्ति के बारे में बताया जाता है। बहुत सारा इच्छा हो सकता है। प्रभुपाद हम लोग को बताते हैं कि हम लोग को सुबह जपा से पहले शिक्षाष्टकम एक बार पढ़ना चाहिए। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना, 4 नंबर श्लोक का किन्हीं को पता है, कोई चारण करना चाहेंगे शिक्षाष्टकम का? आप मत बोलिए, आप बोलिए तो भाई हम उन लोग से पूछ रहे हैं, अब बिना देखे बताना है। 14 नंबर श्लोक क्या है शिक्षाष्टकम? अच्छा पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है? रुकिए रुकिए, अब याद आएगा। दूसरा आप क्यों बता रहे हैं भाई, आपको तुम पूछिए नहीं रहे। आप तो मेरा ऑडियंस में नहीं है, आप तो कथाकार में है, हमको आप बैठाएं कथा देने के लिए। तीसरा वाला क्या है, त्रिनादपि सुनि। चौथा क्या, न धनम न जन्म न सुंदरम। हाँ, तो इसमें न धनम, ठीक है, ये किसी को पैसा कमाने का, ये सब बिजनेस करने का ज़्यादा इच्छा, भक्ति से कोई लाभ नहीं चाहिए, बदले में कुछ लाभ। और धनम जन्म, अभी जन्म बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि किसी को भक्ति में बहुत फेमस होना है, आपको कथाकार है, वो कथा दे रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा इतना डिसाइपल होता, इतना आदमी होता, 4 आदमी, हम डांस करें तो 10,000 आदमी मेरे लिए ताली बजाए, सीटी मारे, ये वो, फोटो खिंचाएगा, मेरा तारीफ करते, प्रभु जी गजब कथा दिए थे, माँ कसम सर है। तो ऐसा करके पूरा, तो ये सब भी हम लोग को भक्ति से बाहर निकाल, बताया था ना पिछला बार, हम लोग जड़ के जगह पर खर पतवार में पानी डालने लगता है, तो सतर्क होना चाहिए। जो दक्ष था ना, अभी नियोफाइट वाला एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो जरूरी है एक्चुअली। दक्ष शिवजी में क्या देख रहा था, दोष देख रहा था, तो सोच रहा है कि भक्ति करना है लेकिन दूसरा को नीचे गिरा के, समझ रहे। तो वो जड़ में पानी नहीं डाल रहा था, कहाँ डाल रहा था, खर पतवार में। इसका लक्षण कैसे पता चल रहा था कि वो पोस्ट पोजीशन को ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, क्योंकि दक्ष के पास थोड़ा ज़्यादा पोस्ट पोजीशन था, शिवजी के पास वैसा कोई पोस्ट पोजीशन नहीं था। शिवजी तो अपना बैरागी बाबा जैसा भजन कर रहे थे, लेकिन दक्ष का क्या था, थोड़ा ज़्यादा मान सम्मान था। तो उसको क्या लगा
कि हम शिव जी का हम क्यों अपराध कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ऊंचा पोस्ट पोजीशन में है ना, अब वो ऐसे है या ऐसा, मतलब वो शिव जी का अंदर का भक्ति नहीं देख रहा था, बाहरी रूप को देख के, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो रघुनंदन ठाकुर जो थे वो जब प्लेट लेके आए तो माता जी उनका देख के बहुत हैरान हो गई। तो उनको लगा कि शायद बच्चा प्लेट खुद सफा चट कर लिया। तो पिताजी जब घर आए तो माता जी बोली कि देखिए ना, लगता है बच्चा को पता नहीं था कैसे अर्पित करना है, और भूख लगा तो खुदे भगवान का प्लेट से सफा चट कर लिए। बहुत बार पता नहीं, नया जब भक्ति में आए थे तो भगवान का जब भोग लगता था तो भगवान से ऑफरिंग एक और आदमी का लग जाता था। हाँ, थैंक यू। तो भगवान से पहले एक और व्यक्ति का भोग लगता था। अब व्यक्ति कौन है आप लोग को खुद गेस करना है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं एनओडी में बहुत सारा प्रिंसिपल बताया गया है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में, उसमें भक्ति में 64 नियम बताया गया। कुछ कुछ काम 40 गो नियम बताया गया जो नहीं करना है, कुछ कुछ नियम करना है। जो नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि भगवान का ऑफरिंग वाला प्लेट पहले, तो उसमें आता है श्लोक, उसमें बोला जाता है कुत्ता भगवान का भोग का प्लेट नहीं देंगे, या कुत्ते वाले चेतने जैसे लोग भगवान का ऑफरिंग से पहले प्लेट, इसीलिए प्लेट को क्या किया जाता है, ढक के लाया जाता है ताकि कोई इसको ना देखे। तो इनको क्या लगा माता जी को कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुदे को भोग लगा लिया, समझ रहे। तो उसके बाद पिताजी आते बोलते कि क्या हो गया, तो बोलते हैं कि लगता खुदे खा गया। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम फिर से एक बार बनाओ और बच्चा से हम बात करते हैं। तो भगवान के बारे में विषय में पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम भगवान को भोग नहीं लगाया था? तो बोलते हैं हाँ पिताजी, हम भगवान को भोग लगाए और भगवान सब खा गए। बोले भगवान सब खा गए? बोले हाँ। तो इनको लगता है बच्चा मजाक कर रहा है या हम टेस्ट करना चाहते क्या किया क्या नहीं किया। तो बोलते हैं बनाती है, तो लड्डू इस बार बनाती है, लड्डू बना के देती है और इस बार रघुनंदन ठाकुर को देते हैं, बोलते जाओ भोग लगाओ। और इस बार पिताजी जो रहते हैं मुकुंद, वो पीछे खिड़की तरफ से देख रहते हैं, खोल के देख रहते हैं खिड़की, और माता जी भी खड़ी थी। तो भगवान को भोग लगाएं और बोले भगवान खा लीजिए। तो भगवान बोले देखो पिछला बार तो खिलाया ही भर पेट, फुल पेस्ट खा लिया, अब मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। तो बोले भगवान देखिए पिछला बार तो मेरा इज्जत का सवाल नहीं था, इस बार तो पूरा एकदम सीसीटीवी कैमरा से हमको एग्जामिन किया जा रहा है, तो इस बार तो हमको खाना ही पड़ेगा। सो मेरा बोलते हम नहीं खा सकते, मेरा पेट भर गया। बोले नहीं भगवान इस बार आप खा लीजिए। बोले ठीक। तो भगवान क्या करते हैं, लड्डू आधा ही खाते हैं, पेट भरा था तो आधा इसलिए खाते हैं साबित कर सके, क्योंकि जानते हैं कि मुकुंद भी पीछे से। तो आज भी आप श्रीहट में जाइएगा तो वहाँ पर प्रभु जी हम लोग को बताए थे कि आधा खाया वो लड्डू है, श्रीखंड ना, श्रीखंड में ना, हाँ श्रीखंड, श्रीहट बोल दी, श्रीखंड में आज भी वो लड्डू है, समझ रहे। तो रघुनंदन ठाकुर कोई छोटे मोटे भक्त नहीं थे, समझ रहे। अभिराम ठाकुर का नाम पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं। अभिराम ठाकुर इतने बड़े भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे अभिराम ठाकुर। तो उनके पास एक छड़ी रहता था, जिसको छड़ी से मारते थे उसका नाम था जयमंगल। क्या नाम था? जयमंगल ना। जयमंगल से मारते थे और उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था, समझ रहे। अभिराम ठाकुर के पास एक और पोटेंसी था, तो वो जाते थे किसी भी वैष्णव और किसी भी विग्रह को प्रणाम कर देते थे। तो अगर समझ लीजिए ये डीटी प्रमाणिक नहीं है या कोई भी विग्रह प्रमाणिक नहीं है, तो उसके सामने दंड मारेंगे तो वो फट जाएगा। अरे कोई वैष्णव जो अपने आप को वैष्णव बता रहा है और उसके सामने जाके प्रणाम किए तो खेला खत्म। अब हम सोच रहे हैं आज के ज़माने में अभिराम ठाकुर रहते तो
कितना लाश बरामद होता। हम तो सोच रहे पहले हम ही जाते हैं। आए प्रभु वांछा कल्प, बोले रुकिए 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 रुकिए, हमको आते हैं उधर से, हमारा फोन निकालते हैं। तुरंत फोन आता, उसी टाइम फोन आता, प्रभु थोड़ा आ रहा है, हम जा रहे हैं। मतलब कितना लाश बरामद होता अभी, मतलब मंदिर में लाश लाश का एकदम। तो ऐसा है। तो अभिराम ठाकुर आए तो नित्यानंद प्रभु के भी एक बेटे थे, उनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र तो उनको भी प्रणाम किए थे, तो वो भी बच गए थे, तो उनको कुछ नहीं हुआ। तो नित्यानंद प्रभु के उससे पहले बहुत सारे बच्चे हुए, सबको खलास कर दिए थे अभिराम ठाकुर। सोच लिए नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पास, जो मतलब भगवान के अंश है, स्वांश है, समझ रहे, उनका बच्चा को कत्ल कर दिए अभिराम ठाकुर, मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं। तो वो जब आए तो उनको पता चला कि श्रीखंड में एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम क्या है, रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन ठाकुर जो थे उनको पता था कि ये कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी है। क्या है? तो ये असलियत में क्यूपिड यानी कि कामदेव जो है ना, वही है रघुनंदन ठाकुर। और कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी के, द्वारका लीला में वो कृष्ण के बेटे कंदर्प के रूप में जन्म लिए थे। तो उनको पता था इनका स्वरूप कौन है, उनको इनका लेवल पता था, समझ रहे हैं। तो ये आए और दंड मारे तो बच्चा जी गया। हरि बोल, श्री रघुनंदन ठाकुर की जय। तो इस प्रकार तो फिर देख के अभिराम जो ठाकुर थे बहुत खुश हुए और उनको आलिंगन कर लिए। जब आलिंगन किए तो उनके शरीर में कृष्ण प्रेम का संचार हो गया और रघुनंदन ठाकुर पूरा नृत्य करने लगे। भगवान के सामने पूरा नृत्य करने लगे, आँख से आंसू आने लगे, पूरा एकदम कृष्ण प्रेम में वो लौटने लगे, समझ रहे। तो नाचते नाचते क्या हुआ, उनका जो नुपुर था पैर से खुल के 2 मील दूर फेंका है। 2 मील समझ रहे हैं, किलोमीटर में कितना आएगा, 1.6 मल्टीप्लाई करिए कितना है, करीबन 5 किलोमीटर के आसपास ना, 3-4 किलोमीटर उतना दूर फेंका है नुपुर खुल के। उस जगह का नाम है अकाई हट, वो अभी भी श्री खंड में है। तो इतने बड़े भक्त हैं रघुनंदन ठाकुर। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बंसीदास बाबा जी के महाराज के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हमको बोले थे 15 मिनट आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, तो हम टाइम जोड़ के रखे हैं, आपको कष्ट ज़्यादा नहीं देंगे। तो बंसीदास बाबा जी महाराज मतलब ज़्यादा नहीं, अभी हाल ही फिलहाल कुछ समय पहले ही आया है, समझ रहे। तो एक अवधूत थे। अब अवधूत किसको बोलते हैं? नित्यानंद प्रभु का आप जानते हैं स्वभाव बहुत एकदम मतलब पूरा मन मतंग जैसा, एकदम सबको कृष्ण प्रेम बांटते रहते हैं। नित्यानंद प्रभु एक बार मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के उसको हरे कृष्णा बोलवा रहे थे, तो हरिदास ठाकुर पूरा पागल हो जाते हैं। महाप्रभु बोलते देखिए जाके क्रोकोडाइल को भक्त बना रहे हैं। तो उसी स्वभाव के थे बंसीदास बाबा जी महाराज, समझ रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, जिस समय बंसीदास बाबा जी महाराज आए थे उस टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसी धरातल पे थे। तो वो वृंदावन में जितने भी बाबा जी थे सबको खारिज कर देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ये प्रमाणिक साधु नहीं है, ये बाबा जी सहजिया है, ये है वो है। लेकिन बंसीदास बाबा जी महाराज को उन्होंने प्रमाणित किया कि ये सच्चे साधु है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोई बात नहीं काटता था, तो सब समझ गया कि बंसीदास बाबा जी महाराज सबसे अलग। तो बंसीदास बाबा जी महाराज का जन्म हुआ है मजीदपुर बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में वो जन्म लिए हैं, है ना। उनका पिताजी का नाम है सनातन मनोब्रह्म। तो फिर वो आगे चल के नवद्वीप में आ गए, नवद्वीप में रहने लगे। और वो कहाँ रहते थे? गंगा के तट पे, वहीं पर उनका निवास स्थल था, वहीं पर कुटिया बना के रहते थे। अब हम कुछ कुछ बात बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगा, आज जो पता चलने वाला है। तो वो बोलते थे हम के साथ रहते हैं। क्या बोलते थे? के साथ, के लेटर के, सब बोला के साथ रहते हैं। अब बोलते थे
हम बी के साथ नहीं रहते हैं। बोले बी के साथ क्या बीबी? बोले नहीं, बी के साथ हम नहीं रहते। तो बोला के के साथ रहते हैं और बी के साथ। तो बोला इसका क्या मतलब? तो बोलते के मतलब हाँ कृष्णा तो है। अब बोले मेरे पास 3 कोपिन है। कैसे? हम 3 कोपिन में जीवन काट लेते हैं। बोला अच्छा वो आप के साथ रहते हैं। बोला बी के साथ नहीं रहते हैं। तो हम बोले बी मतलब बाहरी लोग के साथ नहीं रहते हैं। क्या बोले? हम कोई भी मेटेरियलिस्टिक आदमी लोग का संग। इसलिए हम लोग को भी ये चीज़ से सीखना चाहिए कि हम लोग का जीवन सरल होना चाहिए, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ महाप्रभु एक चीज शिक्षा दिए थे कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। भक्त किसको बोलते हैं? भक्त उसको बोलते हैं जो अभक्त का संग ना करे, या करे भी तो उसको प्रचार करने के लिए बहुत कम समय उसके साथ बिताए। ऐसा नहीं कि उसके साथ बैठता है रहता है अब बोलता है प्रभु जी आपको पता है हम इसके साथ क्यों रहते हैं? इसको प्रचार करने के लिए। आपको नहीं पता है, समझ रहे? अब पता नहीं चलता उसको माया कि माया उसको प्रचार कर दिए, बस समय का खाली देर है, अब वेट करिए, समझ रहे? तो उनका जीवन बहुत सरल था, समझ रहे? वो उत्तरी छोटा सा रहता तो पहनते थे, कंठा रहता था। उनके पास क्या क्या सामग्री था? 2 गो ब्रास का बर्तन रखते थे। ब्रास को क्या बोलते प्रभु हिंदी में? कासन ब्रास, अच्छा ठीक। तो 2 गो ब्रास का पॉट था, एक मटका था, एक प्लेट था और 5 पात्र था, एक शंख था, एक घंटी। बस एकदम सिंपल जीवन, समझ रहे? तो इनका विग्रह था गौर गदाधर का, एक गोपाल जी थे, समझ रहे? तो इनका गुरु जी थे गुरु हरिदास गोस्वामी, वृंदावन में हरिदास गोस्वामी के नाम सुने होंगे। तो बोलते हैं कह रहे तुम अपना विग्रह को रोज क्यों नहीं खिलाता? तो ये तो आप दूध थे पागल जैसा। तो इनका स्वभाव बहुत अजीब टाइप का, मतलब समझ रहे? कुछ कुछ बहुत थोड़ा अलग टाइप का होते हैं, लेकिन उनका भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए। अभी इनका एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। तो बोलते थे क्या रे तुम अपना विग्रह को खाना क्यों नहीं खिलाता? बोलता हम क्या हम इनका बाप का नौकर है, हम इनको खाना रोज खिलाएं? समझ रहे हैं? तो बोलते क्या बोल रहा भाई? तो बोलते हैं कि तो क्या मैं इनके बाप का नौकर हूँ? निताई तो बाहर जाके खा के आ जाएंगे, निताई वो तो अवधूत है, उनका मन करेगा तो बाहर जाके घूम के फिर के खा पी के आ जाएंगे। अरे गोपाल का क्या है? गोपाल के लिए तो दूध गाय तो रोज दे ही देता है, तो अपना दूध, समझ रहे? तो बोलता तो आप क्या करिएगा? तो बोला हम तो रात दिन खाली राधा कृष्ण का चिंता करते हैं, हमको और कोई काम नहीं है। तो निताई अपना खाना बाहर खा के, और गोपाल के लिए तो गाय तो दूध दे ही देती है, तो आप क्या करिएगा? बोला हम तो रात दिन राधा कृष्ण का चिंता करते ही, बस यही मेरा काम है, समझ रहे हैं? इनका गौर गदाधर गोपाल से हमेशा आदान प्रदान होते रहता था, समझ रहे हैं? तो इनका दिनचर्या क्या था? दिन में फूल तोड़ने जाते थे। क्या करने जाते थे? दिन में फूल तोड़ते थे और फिर उसके बाद मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे, समझ रहे? भिक्षा करते थे और दोपहर तक वापस आ जाते थे अपना कोटिया में, समझ रहे? तो अपना विग्रह के लिए फिर क्या करते थे? जो भिक्षा में मांग के आए सब्जी को, अब देखिएगा यहाँ पर अब सेवा भाव दिखाया जा रहा है, कैसे हम लोग का भगवान का सेवा किया जाता है। तो सब्जी को जो लेके आते थे तो उसको इतना बार धोते थे कि सब्जी भी परेशान हो जाता था, समझ रहे? मतलब उसको एक एक दाना उसका गंदगी, मतलब बहुत बहुत हाई क्वालिटी का सेवा करते थे। तो हम लोग को भी ऐसा नहीं होता है एकदम मछुआरा जैसा सेवा नहीं करना चाहिए, समझ रहे? कि जैसे समझ रहे हैं, हम लोग को बहुत एकदम परफेक्शन पे जाके भगवान का सेवा करना चाहिए। एक एक चीज सोचिए, आपका घर में कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके लिए हर चीज आप अच्छा से करते हैं। यहाँ तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड परम पुरुषोत्तम भगवान, इनके लिए वही सेवा कितना परफेक्शन से करना चाहिए। हम लोग का क्या है, अपना लिए कोई चीज बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन जब भगवान का आता तो करके जैसे मन तैसे। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? एक एक चीज को पूरा बारीकी में जाके डिटेल से, एडिटिंग ही कर रहे हैं फोटो तो क्या जैसे मन तैसे कर देंगे? क्या उसको अच्छा से करेंगे? प्रसाद बना रहे हैं तो क्या जैसे मन तैसे? सड़ल पचल दाना उना। अभी बंसीदास बाबा जी हम लोग को सिखाएंगे कैसे। और जब चावल मिलता था तो एक एक चावल का दाना उठाते थे और उसके अंदर देखते थे कि इसमें कोई गंदगी तो नहीं है, ये सड़ल तो नहीं है, काला तो नहीं पड़ गया। तो जो खराब हो जाता था उसको एक एक चावल,
और कुछ छिलका रहता तो उसको छिलका को फिर अलग करते थे, रहता है ना उसके ऊपर कवरिंग, तो उसको छुड़ाते थे, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या करते थे, भगवान के लिए जब कुकिंग करते थे तो गौर गदाधर का गान करते थे, भगवान कृष्ण का भजन गाते गाते। तो वो स्टार्ट करते थे दोपहर में कुकिंग बनाना, कभी कभी शाम हुआ, कभी कभी रात तक ऐसे गाते रहे। तो उनको होश ही नहीं रहता था कि कब सुबह है, कब शाम है, कब रात हो गया। भगवान का भजन गाने में और भगवान को कुकिंग करने में, भगवान का भोग बनाने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि उनको दुनिया का कोई खोज खबर ही नहीं रहता था कि बाहर दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है या माता जी आ रही हैं जा रही हैं, कोई खोज खबर नहीं रहता था। वो अपना कुकिंग में पूरा लीन रहते थे, समझ रहे, रात दिन भगवान का गाना गाते रहते थे। तो दोपहर में बनाया, खाते थे कब, रात में, जब उनको होश होता, ओह अच्छा अच्छा बन गया, समझ, मतलब इतना लीन हो जाते थे, इतना एब्जॉर्प्शन से करते थे, समझ रहे हैं। तो एक बार एक मछुआरा घर के सामने उनका गुजर रही थी, माता जी थी, तो बोले मछली बेच रही थी। तो अब बंगाल में जानते ही हैं, हरिया हरिया बोल मांगुर मच्छर झोल, बहुत जगह हम लोग को महाराज जब बताते थे ना तो हम तो पूरा हंसते थे, बोले कौन सा भजन है, बोलते थे हरिया हरिया बोल मांगुर मच्छर झोल, बंगाल का एक कल्चर है। बोलते थे जोलेर फल, हम बोले जोलेर फल क्या होता है, हम सोचे ना वो जो सिंघाड़ा होता है ना सर ऐसे करके, पानी फल जिसको बोलते हैं ना, हम बोले शायद वही जलेर फल, तो हम बोले लाइए ना खरीद के हम भी खाएंगे। बोले नहीं रे वो नहीं रे, जलेर फल मतलब वो, तो हम बोले वो क्या, बोले जो तैरता है। बोले कौन तैरता है, तू भी तो तैरता है। बोले नहीं, जिसका 2 पंख होता है, एगो पूंछ होता है, जो पानी के अंदर सांस लेता है। बोले वो मछली, बोले हाँ जलेर फल, बोले इन लोग का फेवरेट प्रसाद है, समझे। तो अब ये जब देखे तो बंसीदास बाबा जी महाराज का मन मचल गया थोड़ा देर के लिए, और उनको मन किया कि काश थोड़ा चखते, ऐसा विचार आ गया अचानक उनको, समझे। तो अभी गए भगवान के पास पूरा एकदम पूरा कातर भाव से, बोले कि आज मेरा मन में ये विचार कैसे आया, और उनका थोड़ा अवधूत जैसा भाव था। तो भगवान को पूरा डांटने लगे, बोले हम इतना दिन से आपका सेवा कर रहे हैं, आज मेरा मन में ये विचार कैसे आया, कैसे आया आज मेरा मन में ये विचार। तो भगवान भी परेशान हो गए भाई समझे। तो क्या किए, इतना गुस्सा हो गए, समझे, कि एक रस्सी लिए और गौर का दादार का पैर में बांध दिए और जाके तालाब में फेंक दिए, नदी में फेंक दिए, समझ रहे। भगवान को डुबा कर रख ले। बोले मेरा मन में मछली खाने का विचार कैसे आया, अब पूरा भगवान भी छटपटा मतलब परेशान। तो भगवान इंस्पायर किए होंगे किसी भक्त को, तो बोले अरे तुम क्या कर रहा, भगवान को कोई ऐसे अभिषेक करवाता है क्या। बोले भागो, पत्थर निकाल के उसको भी माथा फोड़ दिए, भाग जाए ऐसे, मेरा और भगवान के बीच में कोई नहीं आएगा, ऐसे करके, समझे। तो जाके कोई आदमी था, जाके बोल दिया भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर को। तो बोले कि देखिए क्या कर रहा है, भगवान को रस्सी से बांध के नदी में फेंक दिया, हम गए तो हमको भी पत्थर फेंक के मार दिया, कैसे, कौन बाबा जी है। तो भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर महाराज बोलते उनके पास अभी मत जाओ, समझ रहे हैं। तो फिर अगला दिन होता है, तो बोलते देखो कल हम तुमको मना किए उनके पास जाने से, क्योंकि देखिए वो शुद्ध भक्ति का स्तर पे है, जिससे यशोदा है भगवान को छड़ी दिखा सकती है। तो अभी अब तुम ये अवस्था में उनको जाके उनका कुछ करेगा, सेवा करेगा जैसा भी भाव से तुम, तो अपराध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ रहे, तुम उनका भाव को समझ नहीं पाएगा, समझ रहे। तो लोग फिर बाद में फिर गए उनका सेवा करने के लिए। तो फिर बाबा जी महाराज उनको पत्थर मारने भागो। तो बोलते हैं हम आपका सेवा करने वाले, मेरा सेवा सबसे अच्छा तुम कर सकते, हमसे दूर हो, भागो। तो ऐसे करके भगा देते हैं, समझे। बाबा जी महाराज का एक आदत था, वो घर को कभी ताला नहीं लगाते थे, ताला कभी नहीं लगाते थे, समझे। तब तो कोई पूछता था कि आप ताला काहे नहीं लगाते हैं, कहाँ रखे हैं ताला चाबी, समझे। तो बोलते हैं अरे हम 3 गो चाबी है, हम चाबी घर का चाबी या ताला भगवान को सौंप के आ जाते हैं। अब बोलते हैं जो स्वामी है वो तो घर के अंदर है, हम थोड़ी ना स्वामी है, स्वामी कौन है, भगवान है, तो घर के अंदर है, तो भगवान ही तो घर को देखेंगे। मेरा जो 3 चाबी है
ये 3 लड़का के पास है। बोले कौन कौन? बोले चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और ये जो गोपाल है, इनके पास है। समझे? तो कभी कभी क्या होता था, कुछ लोग, अब सब आदमी एक जैसा नहीं ना रहता, तो कुछ कुछ आदमी चोरी भी कर लेता था। तो चोरी करता था तो बोलते थे कि लगता है ना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नवदीप वासी के प्रति बहुत सेवा भाव है, इसीलिए सबको सामान बांट देते थे। मतलब अलग लेवल पे थे, समझ रहे? हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। और एक बार क्या हुआ, एक माता जी उनको सोना का हार दी थी भगवान के लिए, है ना, तो उसको वहीं पर छोड़ दिए। तो बमसीदास बाबा जी महाराज को पता चला कि वो जो सोना का जो हार था फिर चोरी हो गया। तो फिर गए भगवान के सामने और बोले आप काहे नहीं बचाए, आप अपना नेकलेस को काहे नहीं बचाए? समझ रहे? तो बमसीदास बाबा जी महाराज रात में सोए थे, तो उनको स्वप्न में एक दृष्टि आया, समझे, कि कुछ चोर आया था इसको चोरी करके। तो बाबा जी महाराज गए उस चोर के घर में, तो उसका घर थोड़ा ऊंचा तल्ला पर था, समझे। तो ऊपर गए, बाबा जी महाराज उससे पूरा झगड़ा करने लगे, बोले दो मेरा भगवान का तुम सोना का नेकलेस, समझे। तो बाबा जी को धक्का दे दिया, तो बाबा जी गिर गए। जब बाबा जी गिर गए तो फिर क्या हुआ, भगवान से सहन नहीं हुआ, उसी दिन वो आदमी मर गया। समझ रहे? तो ये बाबा जी का लेवल था, समझ रहे? तो भगवान से सहन नहीं हुआ अशुभ व्यक्ति का, समझ रहे? तो हम बताए थे पहले भी, उनके पास 2 गो ब्रास का पॉट था और वो क्या हो गया था, फिर चोरी हो जाता है। तो जब चोरी हो गया तो बाबा जी महाराज गए, बोले भगवान देखिए चोरी हो गया, अच्छा हुआ ना, अच्छा किए ना, आप आज से आप दोनों को भूखल मरना पड़ेगा। तो भगवान टेंशन में आ गए, बोले हर बात पे हमारे पे खुन्नस निकालता है। बोलते जब तक ये दोनों कटोरी नहीं आएगा आप दोनों भूखले मरिएगा, समझ लीजिए। तो फिर ऐसे भगवान रहने दो, अब कोई भगवान को भोग नहीं लगेगा। तो भगवान भी पसीना छूटने लगा, विग्रह का भी पसीना गिरने लगा। भगवान बोले लगता है सच्चे भूखले मार देगा क्या भाई? तो फिर अगला दिन जब हुआ तो एगो चोर राम सलाम करके कटोरिया रख के चल गया। कटोरी रखा, बोलो ये कटोरी छोटा जैसन था, बोलो निताय वाला कटोरी है, ठीक है एक कटोरी आया ना, आज सिर्फ निताय को भोग लगेगा, तुम मरो इधर, मुंह फाड़ रहा ना तुम चैतन्य महाप्रभु, तोरा भोग आज नहीं लगने वाला है, निताय आज खाएगा। निताय को भोग लगा दी और बेचारा मुँह टूअर होके कान समझ। तो उसके बाद पूरा एकदम स्ट्रिक्ट, आज भोग नहीं लगने वाला, इधर छेक लिए, बोले तुम नहीं खाएगा, तुम साइड खड़ो रहो, समझ रहे। तो भगवान बोले कि लगता है सच्चे हमको भी मारिए देगा, समझ रहे। तो फिर अगला दिन फिर हुआ, एक बार चोर आया, वो बोले राम सलाम ऐसे करके रख के चला गया कटोरी। बोलो ठीक है, आज के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर भगवान को भोग लगाया, फिर दोनों विग्रह, समझ रहे। तो फिर अगला दिन हुआ तो भगवान को बोले भगवान हमको क्षमा कीजिए, हम आपको एक्चुअली डांटना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें हम बूढ़ा हो गए ना, हम कितना परेशान होते रहे इधर उधर, मेरे पास ये सब करने का समय थोड़ी है कि हम बचाव करें, ये करें वो करें, हमसे इतना, समझ रहे हैं, ऐसे करके। तो बाहरी रूप से वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अंदर में हमेशा भगवान के प्रति उनका एक रस भाव था। तो ऐसे से महान आचार्य हम लोग को अपना उदाहरण से समझाना चाहते हैं। अब भगवान भी अपने भक्त के जीवन में अड़चन क्यों डालते हैं? ताकि वो उनका गुणगान कर सके। आज इतना सारा अड़चन उनका जीवन में आता, इतने सारे वो प्रॉब्लम से नहीं गुजरते, तो हम लोग कैसे जानते हैं कि इस सिचुएशन में भगवान उनके साथ ऐसा आदान प्रदान करें किए। हम लोग के जीवन में थोड़ा सा कष्ट क्या आता है, भगवान तो दे रहे हैं कष्ट, अब माला बंद, खेला खत्म, समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं, आपसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, आपको कुछ ऊंचा साक्षात्कार पर ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग इन आचार्यों से सीख सकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला रघुनंदन ठाकुर की जय, श्रीला बमसीदास बाबा जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हमसे कुछ अपराध या कुछ गलती होगा तो हमको क्षमा करिएगा।
वांछा कल्पतरु सच्चा कृपा सिंधु हरे कृष्ण। धन्यवाद देते हैं देखो धन्यवाद वो लड़का है ना वो